घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा था ब्लैक हॉलो, एक ऐसा गांव जिसे दुनिया लगभग भूल चुकी थी। रात होते ही यहाँ की सड़कें सुनसान हो जाती थीं। सिर्फ ठंडी हवाओं की आवाज और दूर कहीं लकड़ी के दरवाजों की चरमराहट सुनाई देती थी। कभी ये गांव शांत और खुशहाल हुआ करता था। लोग बिना डर के जीते थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अंधेरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। 14 दिसंबर 1998, आधी रात के बाद मार्था नाम की एक बुजुर्ग महिला ने अपने दरवाजे पर अजीब दस्तक सुनी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। उसने लंबा काला कोट पहन रखा था। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान। मार्था का कहना था कि उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद उसे देख रहा हो। 3 दिन बाद गांव की 2 बच्चे खेलती खेलती जंगल के पास चले गए। और फिर वो अचानक गायब हो गए। ना कोई चीख, ना कोई निशान। पूरे गांव ने बच्चों को ढूंढना शुरू किया। लोग घंटों तक जंगलों में भटकते रहे। जंगल के अंदर सिर्फ पैरों के निशान मिले, जो अचानक बीच रास्ते में खत्म हो गए। कुछ दिनों बाद एक खनिक भी लापता हो गया, लेकिन उसके कमरे से एक पुरानी टेप रिकॉर्डिंग मिली। जांच अधिकारियों ने जब वो टेप चलाई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रिकॉर्डिंग में भारी सांसों की आवाज थी, दीवारों पर खरोंचने जैसी आवाजें, और फिर धीमी फुसफुसाहट। एक आवाज बार बार कह रही थी, जब वो मुस्कुराए उसकी तरफ मत देखना। धीरे धीरे गांव के लोगों को एक जैसा सपना आने लगा। रात में एक लंबा आदमी उनके बिस्तर के पास खड़ा दिखाई देता था। वो कुछ बोलता नहीं था, बस चुपचाप उन्हें घूरता रहता था। 2 जनवरी 1999 को सरकारी जांच टीम ब्लैक हॉलो पहुंची। उस रात टीम जंगल के अंदर गई, लेकिन वहां कुछ उनका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जंगल के अंदर से चीखों की आवाज आने लगी। अगली सुबह उस टीम का सिर्फ एक सदस्य जिंदा मिला। उसकी रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जंगल में जो चीज थी वो कभी इंसान नहीं थी। कुछ ही महीनों में ब्लैक हॉलो पूरी तरह वीरान हो गया। सरकार ने उस इलाके को सील कर दिया और घटना से जुड़ी सारी रिकॉर्ड मिटा दिए। लेकिन आज भी सर्द रातों में लोग दावा करते हैं कि जंगल के बीच एक मुस्कुराता आदमी दिखाई देता है।